2 तारीख को वहाँ वारदात हुई, उसमें ना तो अनिल था ना ही उसकी कोई फुटेज है, हालांकि कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे। विजिलेंस टीम के पास वो पैसे नहीं बरामद हुए। उन्होंने सोचा कि ये गरीब समाज का बेटा है, प्रजापति समाज कुम्हार समाज से है, क्यों ना इसी को हम उत्पीड़न करके या कुछ ही दबाव डाल के इससे पैसे बरामद कर लिए जाए। मैं इस सरकार में गरीब और ईमानदार व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं दिखती मेरे को, जिस हिसाब से कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि जो भी पूछताछ होगी अनिल के वकील के सामने होगी। अच्छा। जिसमें विजिलेंस टीम ने उसको कोर्ट की अवहेलना कर दी और कोर्ट के कानून को ना मानकर अपनी चलाई। और मैं न्यायपालिका से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस गरीब और ईमानदार व्यक्ति के साथ अन्याय ना होना दिया जाए। अनिल ने 1-1.5 साल पहले सक्षम के थ्रू चीका थाना में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। फिलहाल उसका 31 मार्च को उसका वो 31 फेब को उसका मतलब पीरियड ख़त्म हो चुका था। थाना वालों उसको कभी कभार बुला लेते थे, जैसे 1 तारीख को उनको बुलाया, भाई हमें थोड़ा काम तेरा पेंडिंग है वो कंप्लीट कर ले। 2 तारीख को वो आया नहीं, 2 तारीख को वो आया नहीं। उसका मतलब हमारे छोटे भाई की शादी की मतलब शगुन आया था उसका, ठीक है। वहाँ उसके लिए हम पूरा दिन बिजी थे, लेकिन जो उस दिन का 2 तारीख को वहाँ वारदात हुई, उसमें ना तो अनिल था ना ही उसकी कोई फुटेज है, हालांकि कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं है, ना ही उसकी कोई फ़ोन की लोकेशन है। फिर भी विजिलेंस टीम और शिकायतकर्ता के बयान पर उन्होंने इस पर छानबीन वो की है। लेकिन इतना मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है कि वो जो करेगी बिल्कुल अच्छा ही करेगी, हमें तो यह हमें इंसाफ मिलेगा। मामला ये न्याय के लिए आए हैं भाई। आप जैसे मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से आप जैसी मीडिया ने एक गरीब और एक ईमानदार व्यक्ति के पक्ष में आप इकट्ठा हुए हैं, मेरे समाज के हैं, और जैसे आप जैसे मीडिया जो सहयोग कर रहे हैं, मैं आपका सभी का धन्यवाद भी करता हूं। मैं इस सरकार में गरीब और ईमानदार व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं दिखती मेरे को, जिस हिसाब से ये चल रहा है। और अनिल के साथ जो व्यवहार हो रहा है, एक कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो भी वकील है उसके साथ रहेगा, तो जब उसके साथ टॉर्चर किया है, वो क्या ना तो वकील भी था उसके साथ भी नहीं है, तो क्या देखो, हमें कार्यपालिका पे कोई विश्वास नहीं है। एक विश्वास जरूर है, न्यायपालिका पे थोड़ा हमें विश्वास है, तभी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और मैं न्यायपालिका से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस गरीब और ईमानदार व्यक्ति के साथ अन्याय ना होना दिया जाए। आप देखो कि वो राशि है, उस टाइम अनिल है ही नहीं, तो मौजूद ही नहीं है उस सिस्टम में। जो प्रकरण में जो बताया गया भी यहाँ पैसे दिए गए हैं, वो वहाँ मौजूद भी नहीं है। वहाँ कैमरे भी लगे हैं, सारा कुछ लगा हुआ है, आप क्यों नहीं छानबीन कर रहे? मैं ये कहता हूँ कि हमें कार्यपालिका पे कोई विश्वास नहीं है, न्यायपालिका में इसी करके हमने अनिल को कोर्ट के माध्यम से पेश किया है। हमें विश्वास है कि हमें न्याय से पूरा उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। जो हमारा अनिल कुमार जो बच्चा था, जिसको बार बार पुलिस नोटिस, और जबकि उससे पहले वो एक तफ्तीश में शामिल हो चुका था, उसका कोई कसूर नहीं था। एक सक्षम के तहत वो जो भारत सरकार, हरियाणा सरकार की स्कीम है कि बच्चों को जो बेरोज़गार है उनको सक्षम के तहत लगा के थोड़ा उनका बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, उसके तहत वो वहाँ पर नौकरी कर रहा था सक्षम के तहत। और वो 31 जनवरी को वहाँ से रिलीव हो चुका है। रिलीव होने के बाद जब उनके पास शादी थी, 2 तारीख को उनका सगन आया हुआ था, उन दिनों कह रहे हैं कि थाने में विजिलेंस टीम ने रेड पाई थी। जबकि एक जो ये अनिल लड़का जिसके घर में फंक्शन हो रहा हो शादी का, जिसकी घर में शादी की तैयारियां पूरी ज़ोरों से चल रही हो और वहां से रिलीव हो चुका हो, उसको थाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ना तो पक्का अधिकारी था, ना कोई डीसी रेट पे था, वो तो एक सक्षम के तहत था। उसको देखते हुए जब पुलिस ने उसको बार बार, और एक बार वो तफ्तीश में शामिल भी हो चुका था, फिर भी उसको बार बार एक मोहरा बढ़ाया हुआ था कि पैसे गए तो कहाँ गए। विजिलेंस टीम के पास वो पैसे नहीं बरामद हुए। उन्होंने सोचा कि ये गरीब समाज का बेटा है, प्रजापति समाज कुम्हार समाज से है, क्यों ना इसी को हम उत्पीड़न करके या कुछ ही दबाव डाल के इससे पैसे बरामद कर लिए जाए। पर वो डर के मारे, उसने बेचारे ने शादी भी नहीं देखी, वो दर दर की ठोकरें खाता हुआ लास्ट में अब माननीय कोर्ट की शरण में गया। और कोर्ट की शरण में जाने के बाद जब विजिलेंस टीम को उन्होंने दिया, और माननीय कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि जो भी पूछताछ होगी
अनिल के वकील के सामने होगी, अच्छा, जिसमें विजिलेंस टीम ने उसको कोर्ट की अवहेलना कर दी और कोर्ट के कानून को ना मानकर अपनी चलाई और उस बच्चे के साथ मारपीट करके 3rd डिग्री तक देके ये मनवाने की कोशिश करी कि पैसे मैंने लिए, मैं ले गया हूँ जयवीर से। मतलब जब उसकी गैर मौजूदगी में ये बात हुई, क्योंकि वकील को वहाँ सामने बुलाना था विजिलेंस टीम ने, और जब उस आमने सामने बैठा के पूछताछ करनी थी, हमारा वकील मौके पर मौजूद होना चाहिए था। फिर 3rd डिग्री देने का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। जो बच्चा सक्षम के तहत, फिर तो कोई भी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सक्षम के तहत लगते हैं, कोई भी नहीं जाएगा किसी में भी काम करने के लिए। वो तो सरकार की हेल्प करते हैं जाके बच्चे, सरकार को जिस पे डीसी रेट पे इतने पैसे देने पड़ते हैं और सक्षम के तहत वो फ्री सेवाएं के अनुसार देते हैं। और एक कंप्यूटर चला रहा था वो लड़का, और उसको ऐसी उत्पीड़न एक बच्चे को मिलेगी तो दूसरे बच्चे जाएंगे नहीं वो ऐसा काम करने के लिए। सरकार को भी इस बात में संज्ञान लेना चाहिए कि जो बच्चे सक्षम तौर पर सक्षम के माध्यम से जाते हैं वो कुछ दिनों के लिए जाते हैं, मात्र उनके बाद वहाँ पर उनका कोई लेना देना नहीं होता, ना को उनको किसी चीज़ में या केस में फंसा के आगे वो नौकरी भी ना कर सकें। और मेरे को लग रहा है बेचारा वो लड़का नौकरी की पूरी ट्राई में था, पेपर भी उसके 1-2 पास हो रहे हैं, उसमें भी उसको बहुत दिक्कत आएगी। मेरी सरकार से और माननीय कोर्ट से बार बार ये हाथ जोड़ कर विनती है कि इस केस को जल्दी से फाइनल करके उसको बेगुनाह साबित करे। कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है। जैसे ही विजिलेंस टीम ने अनिल जी को वहाँ पेश किया तो हमारे वकील एडवोकेट साहब जी ने तुरंत कहा कि मेरे को क्या निकला, इस बात का संज्ञान ही नहीं है, ना मेरे को बुलाया गया, ना मेरे सामने कोई पूछताछ हुई। और उन्होंने अनिल जो नाम का बच्चा हमारा, उसने कहा कि मेरे पेट में और इन्होंने बहुत ज़्यादा दर्द है, और माननीय अदालत ने दोबारा मेडिकल की वो दे दी इजाज़त, और मेडिकल आने के बाद दोबारा माननीय कोर्ट ने उनको 14 दिन की रियासत में भेज दिया। फिर भी हम माननीय कोर्ट का मान सम्मान करते हैं पूरा। माननीय कोर्ट के फैसले जो होंगे हमें सिर मत्थे है।